अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी एक दो दिन पहले मैंने प्रोग्राम किया था। हमारे दोस्त हैं वकास मोहम्मद साहब, पीपी 62 के जो मॉडल कब्रिस्तान है उसके हवाले से प्रोग्राम किया था मैंने। तो उसमें जो मेज़बान है हमारे वकास मोहम्मद, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या समझते हैं कि भाई ये जो कब्रिस्तान है ये बन पाएगा? तो उसी वक्त मैंने जो थी एक समझ लें पेशेंट गोई की थी कि इसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें डाली जाएंगी, और वही हो रहा है। नोटिफिकेशन जारी होता है, उधर बोर्ड लगता है, लिखाई हो जाती है दीवारों पे। अगले दिन क्या होता है, कुछ लोग रात को आते हैं, एक तो ऊपर जो फ्लैक्स लगी हुई है MP नवाज चौहान साहब और वज़ीर आला मुहतरमा मरीम नवाज साहबा की, वो फाड़ के चले जाते हैं। जो लिखाई कब्रिस्तान के बारे की गई है उसके ऊपर सफ़ेदी फेर देते हैं। तो मैं इस हरकत की, इस बात की मजम्मत करता हूँ। बहुत ही ये चीप हरकत है जो कोई भी कर रहा है, क्योंकि कुछ सामने नहीं आ रहा, इस वजह से नाम तो नहीं किसी का लिया जा सकता। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो बेनिफिशर होता है तो उसी पे बात जाती है। तो ये मॉडल कब्रिस्तान जिस जगह पे बन रहा है उस जगह के बेनिफिशर ऑफ कोर्स बहुत तनवीर लोग हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन तवज्जो उन्हें भी देनी चाहिए इस काम पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेकी का और फलाही का काम है, फलाह का काम है सॉरी। तो इसमें तो हर बंदे को जो है साथ देना चाहिए। UC 30, UC 31, UC 32, इन 3 UCs के जो सबसे समझ लें कि कहते हैं ना कि भाई डेडली जो लाइन कह लें या डेडली बंदे की डिज़ायर होती है, ज़रूरत होती है, वो कब्रिस्तान है। और उसके साथ ये क्या हो रहा है, एक MPA साहब हैं, वो उधर लगे होते हैं, उनके काउंसलर इरफान जट साहब। इरफान जट से मेरे ज़ाती इख्तलाफात हो सकते हैं, बल्कि हैं, लेकिन वो इख्तलाफात ज़ाती जो है एक तरफ रखते हुए मैं फिर भी जो है अप्रिशिएट करना चाहूँगा इरफान जटोल को कि वो इस काम में लगे हुए हैं। अगर वो इस काम में लगे हुए हैं तो एक अच्छे काम में हम सबको उनकी जो है ना साथ देना चाहिए। तो यहाँ पे बात सिर्फ बहुत तनवीर लोगों की या उन नामालूम लोगों की नहीं है जो कि ये रोज़ाना वहाँ पे फ्लैक्स पकड़ रहे हैं, वो बोर्ड को नुकसान पहुँचा रहे हैं, दीवार पे लिखी हुई जो है तहरीर उसको मिटाते हैं। ये MPA नवाज चौहान साहब के लिए भी काबिल गौर बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इतनी गिरफ्त उनकी डेली है। कमिश्नर साहब कहाँ सोए हुए हैं, इंतज़ामिया जो है वो कहाँ है, पुलिस का महकमा कहाँ है, या MPA साहब जो खुद हैं वो भी सोए हुए हैं। इस बात का सद्देबाब क्यों नहीं हो रहा भाई? अगर आपने जगह मंजूर करवा ली है, नोटिफिकेशन हो चुका है, उसका फंड आपको ग्रांट जो है वो भी मंजूर हो चुकी है, फंड आपके को ट्रांसफ़र हो चुका है, अगर हो चुका है तो कब्रिस्तान के तमीर क्यों नहीं शुरू कराई जा रही? आप साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो थे गहरी जो है समझ लें कि खेत हैं या ज़मीन है खुली, तो कुछ नहीं, अगर ग्रांट आ गई है, फंड आ चुका है ना, तो इस पे काम शुरू कराए, इसकी चारदीवारी शुरू कराए, यहाँ पे मिट्टी डलवाना शुरू करें। अगर कुछ नहीं तो अपने पास ही मिट्टी डलवा लें, वो किसी को काम होता तो नज़र आए। आवाम को सिर्फ ये फ्लैक्सों पे लगा रखा है आपने, आगे काम भी करे, इस पे काम शुरू करें ताकि अवाम भी आपके साथ हो। अभी तो अवाम भी मुतमिन नहीं है, अवाम इसको लालीपॉप भी समझ रही है। तो MPA नवाज चौहान साहब, आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि इस पे काम शुरू कराएं। जब तक आप इस पे काम शुरू नहीं कराएंगे तो ना तो अवाम आपके साथ आके खड़ी होगी, नहीं, आप आज काम शुरू करा के देखें, पहरेदार आपको अवाम में मिल जाएंगे। दूसरी बात ये कि आप एक MPA हैं, इस वक्त इलाके का समझ लें कि होल्ड है आपके पास, तो आपकी गिरफ्त इतनी कमज़ोर है, अपनी गिरफ्त पे भी गौर करें। तो बाकी जो लोग हैं, जो कोई भी हैं, मैं चाहे वो बेनिफिशर हैं इस मामले के, चाहे वो नामालूम लोग हैं, चाहे वो मालूम है, नामालूम कोई भी नहीं रहता, एक दिन मालूम हो जाना होता है। तो मैं ना सिर्फ इस बात की पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ, बल्कि उनसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि खुदा के लिए कुछ खुदा का ही खौफ खाएं। भाई आप लोगों ने भी मरना है, सिर्फ अवाम ने नहीं मरना।
हाजी नवाज चौहान साहब आपसे भी दरखास्त है, बाबू तनवीर साहब आपसे भी दरखास्त है, और बाकी जितने भी मुतलका अफराद या महकमे उनसे भी दरखास्त है कि खुदारा इस प्रोजेक्ट को, इस काम को जो है, इस प्रोसीजर को स्टार्ट करें और इसको चलने दें, होने दें। और बहुत सी जगह है, मैदान है आपके पास, बहुत सारे महकमे हैं, जो भी आप करना चाहते उधर जा कर लें। लेकिन फिर वही कहूँगा कि कुछ खुदा का खौफ खाएं। अल्लाह हाफ़िज़।